हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 29 सितंबर दिन सोमवार। आइए जानते हैं बिहार की टॉप 25 बड़ी खबरों को। बिहार का महान पर्व छठ पूजा अब यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर लिस्ट में शामिल होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के छठ पूजा को लेकर यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कराने को लेकर प्रयासरत हैं और ऐसा हो जाने पर दुनिया के कोने कोने में लोग इस त्योहार की भव्यता का अनुभव कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में बताया है कि कुछ समय पहले सरकार के इसी तरह के प्रयासों के कारण कोलकाता की दुर्गा पूजा यूनेस्को की सूची में शामिल हुई है। अब ऐसे में दुर्गा पूजा के बाद प्रधानमंत्री छठ पूजा को भी यूनेस्को में शामिल कराकर इसे एक वैश्विक पहचान देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि छठ पूजा को लेकर भारत सरकार एक बड़े प्रयास में जुटी हुई है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। छठ पूजा को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि छठ न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाता है, बल्कि दुनिया भर में इसकी छठा देखने को मिलती है। दिवाली और छठ पूजा से पहले बिहार के लोगों को 3 अमृत भारत ट्रेन मिलने जा रही है। इसे लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना जंक्शन से इन ट्रेनों की सौगात देंगे। दिवाली और छठ पूजा से पहले बिहार के लोगों के लिए मुजफ्फरपुर से हैदराबाद, दरभंगा से राजस्थान और छपरा से आनंद विहार के बीच इन अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन होगा। इसके अलावा आज ही पटना से बक्सर, नवादा से पटना, झाझा से दानापुर, पटना से इस्लामपुर के बीच नई पैसेंजर ट्रेनों का भी परिचालन किया जाएगा। वहीं छपरा से आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलेगी। छपरा से आनंद विहार टर्मिनल को चलने वाली इन अमृत भारत ट्रेनों का ट्रेन संख्या 151-33 और 151-34 है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर से हैदराबाद को चलने वाली अमृत भारत ट्रेनों का ट्रेन संख्या 152-93 है। चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तारीखों का ऐलान जल्द करने वाला है और विधानसभा चुनाव के तारीखों को लेकर चुनाव आयोग इसकी प्रक्रिया में भी जुट गया है और इसे लेकर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अक्टूबर के पहले सप्ताह में पटना का दौरा करेंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि उसकी पहली प्राथमिकता चुनाव की विश्वसनीयता और निष्पक्षता बनाए रखना है और इसी क्रम में चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देश भर से 470 वरिष्ठ अधिकारियों को चुनावी ड्यूटी पर लगाने की तैयारी की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के अलावा भी कई राज्यों में उपचुनाव भी कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने 470 पर्यवेक्षक की नियुक्ति की है ताकि चुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण माहौल में कराया जा सके। भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 का खिताब फिर से अपने नाम कर लिया है। भारत ने पाकिस्तान को हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप का यह खिताब हासिल किया है। इससे पहले करीब 41 सालों के बाद भारत और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में आमने सामने थे। भारत की तरफ से तिलक वर्मा ने शानदार नाबाद रहते हुए 69 रनों की पारी खेली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 146 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी और पाकिस्तान पर इस शानदार जीत के बाद भारत सबसे अधिक एशिया कप जीतने वाला देश भी बन चुका है। पाकिस्तान के 146 रनों के जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 19.4 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाकर यह मैच जीत लिया है। वहीं एशिया कप 2023 के वनडे फॉर्मेट के बाद भारतीय टीम ने 2025 के T20 एशिया कप को भी अपने नाम कर लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की राजनीतिक पारा चढ़ी हुई है और प्रशांत किशोर के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उनके पास भ्रष्ट अफसरों और नेताओं की लिस्ट है और बिहार में ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार नहीं है। दरअसल इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बड़ा रणनीतिक केंद्र बन चुका है। तेजस्वी यादव ने बिहार के
एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कर्ज के बोझ को लेकर आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कुल 7,08,729 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की गई है, लेकिन इतनी योजनाओं की घोषणा हुई है, इसके लिए पैसा कहां से आएगा? तेजस्वी यादव ने सरकार से पूछा है कि आपके पास 1 लाख करोड़ नहीं और आपने 7 लाख करोड़ से अधिक की बातें कर दी है, यह पैसा कहां से आएगा?